नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 दिसंबर मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनआरआर कॉन्क्लेव से समिट के दूसरे दिन की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट बोला, सरकार कब तक मुफ्त राशन बांटेगी। यूपी राजस्थान समेत 10 राज्यों में शीतलहर, बिहार, झारखंड और बंगाल में छाया घना कोहरा। शिक्षा की रैंकिंग में चूरू जिला पहुंचा पहले नंबर पर। बर्फीली हवाओं ने राजस्थान में बढ़ाई ठिठुरन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राइजिंग राजस्थान समिट के दूसरे दिन की शुरुआत प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव एनआरआर से हुई। कॉन्क्लेव में राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानियों के लिए प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और उन्हें दी जाने वाली विशेष सुविधाओं को बताएगी। कॉन्क्लेव की शुरुआत में 108 बच्चों ने पधारो हमारे देश गाकर प्रवासी राजस्थानियों डेलीगेट्स का स्वागत किया। इन बच्चों का चयन बाड़मेर, जैसलमेर के 34 गांवों से किया गया। परफॉर्मेंस से पहले कई महीनों तक इन बच्चों ने इसकी प्रैक्टिस भी की थी। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर, सीएम भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद हैं। समिट के दूसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के भी सेशन आयोजित होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सस्टेनेबल फाइनेंस, पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विषय पर सत्र को संबोधित करेंगी। इस सत्र में उनके साथ प्रदेश की उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी भी मौजूद रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर को केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा, सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही। केंद्र ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है। बेंच ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, इसका मतलब है कि केवल करदाता ही इससे बाहर है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की बेंच प्रवासी श्रमिकों और अकुशल मजदूरों को मुफ्त राशन कार्ड दिए जाने से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रही थी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी के बाद स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग शुरू हो गई है। साथ ही केदारनाथ में भी बर्फ की मोटी परत जम गई है। हिमालय के ऊपरी इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों तक पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पिछले 4 दिन से हो रही बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई है। बर्फीली हवाओं के असर से सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर में शीतलहर चल रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में घना कोहरा छाया हुआ है। राजस्थान में 6 महीने के बाद चूरू जिला शिक्षा रैंकिंग में प्रदेश में पहले नंबर पर पहुंच गया है। मई की रैंकिंग में चूरू पहले नंबर पर था। पिछले महीने अक्टूबर की रैंकिंग में चूरू प्रदेश में 5वें नंबर पर था। चूरू को 105 में से 55 अंक मिले। हनुमानगढ़ 54.31 दूसरे एवं सीकर 53.66 अंक के साथ तीसरे नंबर पर रहा। कोटा चौथे एवं चित्तौड़गढ़ 5वें नंबर पर रहा। बांसवाड़ा, सिरोही एवं उदयपुर रैंकिंग में अंतिम तीनों स्थान पर रहे। शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इन जिलों को रैंकिंग सुधारने के लिए कार्य योजना बनाकर सुधार करने के लिए कहा है। उत्तर भारत से चली बर्फीली हवाओं ने राजस्थान में ठिठुरन बढ़ा दी है। आज पूरे राजस्थान में शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। 12 जिलों में इसका प्रभाव तेज रहने की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन तक मौसम इसी तरह रहेगा। सर्द हवा के कारण शहरों में कल दिन का अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। धूप कमजोर रहने और आसमान में हल्की धुंध रहने के कारण दोपहर में भी ठंडी हवाओं का जोर रहा। गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर सहित कई शहरों में तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं पहुंचा। पाली में एक ऊंट ने अपने पीछे आ रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार 3 मजदूर घायल हो गए। एक गंभीर घायल को उपचार के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया है। जानकारी के अनुसार पाली जिले के रानी निवासी मोहम्मद साबिर, उसका बड़ा भाई मोहम्मद हनीफ और सुल्तान मकान निर्माण का काम करते हैं। बीती शाम को वे काम पूरा करके लापोद गांव से रानी बाइक पर आ रहे थे। रास्ते में केनपुरा के निकट उनकी बाइक के आगे चल रहे ऊंट ने अचानक लात मार दी, जिससे बाइक असंतुलित होने से तीनों बाइक से नीचे गिर गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 को आरबीआई गवर्नर बनाए गए थे। उनके कार्यकाल को बाद में 3 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था। उनकी जगह केंद्रीय कैबिनेट ने संजय मल्होत्रा को गवर्नर नियुक्त किया है। संजय आज 11 दिसंबर को पदभार संभाल रहे हैं।
दिल्ली की एक कोर्ट ने गरम धरम ढाबा से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र और 2 अन्य को समन जारी किया है। समन दिल्ली के एक व्यवसायी की शिकायत पर जारी किया गया है। इस व्यापारी का आरोप है कि उसे गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करने का लालच दिया गया था, लेकिन उसके साथ धोखाधड़ी की गई। शिकायतकर्ता ने कहा कि अप्रैल 2018 में 2 अन्य आरोपियों ने धर्मेंद्र की तरफ से उत्तर प्रदेश में NH 24 और 19 पर ढाबा खोलने का ऑफर दिया था। आरोपियों ने 18 लाख का चेक लेने के बाद आरोपियों ने फोन उठाना बंद कर दिया। उदयपुर एयरपोर्ट के प्रस्तावित विकास एवं विस्तार के लिए अतिरिक्त 145 एकड़ भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आवंटित करने के लिए आसपास क्षेत्र की निजी भूमि आवंटित किए जाने की कार्यवाही शुरू की गई है। मावली के SDM रमेश सिरवी ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र के हितधारकों खातेदारों के लिए 2 दिवसीय जन सुनवाई का आयोजन 19 दिसंबर से होगा। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल पर पंडित दीनदयाल प्रयागराज रेलखंड के मध्य करछना स्टेशन पर तीसरी लाइन डाली जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के CPRO कैप्टन शशि किरण के अनुसार इस कारण विभिन्न रेल सेवाओं का मार्ग परिवर्तित रहेगा। कोलकाता बीकानेर एक्सप्रेस 13 दिसंबर को कोलकाता से रवाना होने वाली ये ट्रेन परिवर्तित मार्ग पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाराणसी प्रयागराज रामबाग प्रयागराज होकर चलेगी। इसी तरह सियालदाह अजमेर एक्सप्रेस भी बदले हुए रूट्स पर चलेगी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिव्यांगजनों के शोषण से जुड़ी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिकायत पाली के डॉक्टर वैभव भंडारी ने दर्ज कराई थी। डॉक्टर भंडारी ने पत्र में बताया कि कई गैर सरकारी संगठन दिव्यांग व्यक्तियों, विशेष रूप से मानसिक और बौद्धिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का शोषण कर रहे हैं। चंदा जुटाने में तस्वीरों का दुरुपयोग किया जाता है। ये उनकी निजता और गरिमा का उल्लंघन है। फिल्म स्टार कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने अपनी शादी की तीसरी एनिवर्सरी राजस्थान में पाली स्थित एक निजी होटल में सेलिब्रेट की। इस खास मौके पर दोनों ने केक काटा और एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। कल रात को लालटेन की रोशनी में दोनों ने साथ में डिनर किया। इस मौके पर उनके लिए राजस्थानी फूड बनाया गया। संगीत का कार्यक्रम भी हुआ जिसमें राजस्थानी लोक कलाकारों ने परफॉर्म किया। राजस्थान में ACB ने जैसलमेर के देवीकोट कस्बे में 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के JEN कबीरा राम और उसके ड्राइवर त्रिपाल राम को रंगे हाथों पकड़ा है। जोधपुर के ACB इंस्पेक्टर पदमपाल सिंह भाटी के नेतृत्व में देवीकोट कस्बे में ट्रैप की कार्रवाई हुई। डिस्कॉम के JEN कबीरा राम ने सुपर स्पेशल कृषि कनेक्शन में ट्रांसफर बदलने को लेकर रिश्वत मांगी थी। परिवादी की शिकायत पर ACB ने जाल बिछाकर दोनों को 30,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बीकानेर जिला मुख्यालय, उपखंड मुख्यालयों, तहसील व उप तहसील मुख्यालयों पर स्थित राजस्व न्यायालयों हेतु शपथ आयुक्तों की नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए गए हैं। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने बताया कि 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक के लिए शपथ आयुक्त की नियुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र मांगे गए हैं। राइजिंग राजस्थान के तहत जयपुर में हुए कंसर्ट में प्रस्तुति देने के बाद बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर राजस्थान सरकार और राजनेताओं पर सवाल खड़े किए हैं। सोनू निगम ने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर एक आर्टिस्ट की पीड़ा को शेयर किया। इसमें उन्होंने नेताओं के चलते कार्यक्रम से उठकर चले जाने पर नाराजगी व्यक्त की। सोनू निगम ने वीडियो में कहा कि शो के बीच में मैंने देखा कि मुख्यमंत्री और कई मंत्री उठकर चले गए। उनके जाते ही जितने भी डेलीगेट्स थे वे भी चले गए। मेरा ये निवेदन सारे पॉलिटिशियन से है कि आप ही अगर अपने आर्टिस्ट की कदर नहीं करेंगे तो बाहर के लोग क्या करेंगे, वे भी क्या सोचते होंगे। मैंने कई देशों में कंसर्ट किया है, ऐसा कुछ वहां नहीं देखा। अमेरिका में कोई परफॉर्मेंस कर रहा है, वहां का कोई प्रेसिडेंट बैठा है तो वह उठकर नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो वह बोलकर जाएगा। सोनू निगम ने नेताओं से कहा कि अगर आपको जाना ही है तो आया ही मत करो, शो शुरू होने से पहले ही चले जाया करो। किसी भी आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस के बीच में उठकर चले जाना ये बड़ी नाकदरदानी है, ये सरस्वती का अपमान है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।